शिव जी मैं पुकार रही, दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही। विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही, दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही। ये भाव गहरे भक्ति के हैं, साधारण भक्ति के नहीं। एक तो आप पूजा करते हो सुबह शाम। हमारे गुरुजी कहते थे ये पूजा नहीं है, इसको बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी पर जानो है, ड्यूटी पर जाना है, बस ड्यूटी पूरी की। ड्यूटी पर जाना है, ड्यूटी पूरी करी और अपने घर पे आ गए। उस ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो किया है उससे मतलब नहीं है। ऑफिस में जाना है, बच्चों के पास जाना है, बच्चों की ज़िंदगी जहाँ ऑफिस से जहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है। वो ड्यूटी करनी है, उससे हमें तनख्वाह मिलेगी, हमारी जीविका चलेगी, बस उतना ही मतलब है। उससे कोई लगाव नहीं है, ना उस काम से लगाव है, ना जिसके लिए करना है उनके लिए लगाव है, ना जो हमको जिम्मेवारी दी है उससे लगाव है, ना अपने कर्तव्य से लगाव है। तीनों चीज़ नहीं है उसमें। उसमें एक ही चीज़ है कि अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसलिए ड्यूटी निभानी है। हम लोगों को एक ही लगता है अगर पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, पाप लगेगा, पता नहीं कहाँ पड़ेंगे, इसलिए पूजा करनी चाहिए। भगवान से मतलब नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये पूजा ज़्यादातर ये पूजा है जहाँ फिर किससे मतलब है, अपनी कामना से मतलब है। हमारी जो कामना है उस कामना के लिए भगवान के पास जाते हैं। किसी ने बता दिया भी इतना व्रत कर लोगे, इतना दिया जला दोगे, इतनी पूजा कर लोगे, इतना मंत्र पढ़ लोगे, इतना बड़ा चक्कर काट आओगे तो ये काम हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, घर में बहू अच्छी आ जाएगी, घर के अंदर सुख शांति रहेगी, माया बरसन लाग जाएगी, एन बस सारी मौज ही हो जाए तो चक्कर लगाए हो के फर्क पड़ता है। उससे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। किस लिए गए थे? अपने काम के लिए गए थे, भगवान के लिए नहीं गए। भगवान को साधन बना दिया और काम को साध्य बना दिया। मेरी बात आ रही समझ में? भगवान हमारा साधन है और काम हमारे साध्य है। भगवान हमारे रास्ता है और कामना हमारी मंजिल है। आई समझ में? काम हमारा मंजिल कर दिया, जेकि काम जो था, रास्ता जो था, वो हमारा क्या होना चाहिए था, वो हमारा साधन होना चाहिए था, और राम हमारा साध्य होना चाहिए। यानी हमारी मंजिल जो है, लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए था। मंजिल क्या थी? राम। मंजिल क्या कर ली? काम। तो हमारा, हम जो पूजा करते हैं, हमारा जो भगवान से संबंध है वो भगवान से संबंध नहीं है। भगवान से संबंध तब होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटी। गुरुजी कहते हैं ड्यूटी है भी, चलो मंदिर में घंटी बजानी है पुजारी की तरह, बजा के आगे सुबह गए, शाम को गए, दिन के हाथ में एक रूटीन बन गई। मंदिर में जाना है, धूप अगरबत्ती जाना है, दिया लगाना है, एक रूटीन बन गई। वो रूटीन जो है वो भगवान से कोई संबंध नहीं है। भगवान से संबंध ऐसा होता है हीरा की तरह, कर्माबाई की तरह, धन्ना जाट की तरह, नरसिंह भक्त की तरह, कबीरदास साहब की तरह, नानक देव जी की तरह। पूरा का पूरा उनके साथ भाव है कि होना चाहिए। कर्माबाई को भोजन का भोग लगाना था, दादाजी को सुना था, देख उसको पता नहीं था वो कैसे भगवान कैसे खाते हैं। तो दादाजी पर्दा लगा करके भोग लगाते थे। उनको ये था कि दादो भोग लगावा पर्दा लगा करके और भगवान भोग खाते हैं, जैसे हम खाते हैं सब ऐसे भगवान खाते हैं। उनको ये था, इतना बोलापन। 5 वर्ष की बच्ची यही तो जान सकती है। आज से बहुत टाइम पहले की बात है, 500-600 साल पहले
आज से 100 साल पहले जो भोलापन था वो आज नहीं है। आज से 100 साल पहले 5 वर्ष का बच्चा कितना जानता था आपको पता है? मुंह धोना नहीं जानता था। और आज का 5 वर्ष का बच्चा आपका मुंह धो देगा। जिन्हें सुबह उठते हैं उससे पूछ लो मोबाइल कैसे चलता है, कितने कितने फंक्शन है, क्या क्या है, सारी बातें। उसे कितनी पढ़ाई की बातें पूछ लो। 5 साल का बच्चा आज तो बहुत कुछ जानता है। माता पिता की आधी जिंदगी जान जाता है 5 साल का बच्चा आज का। 10 साल के बच्चे आज के अपने आप ब्याह कर लेते हैं, माँ बाप को पता नहीं लगता, अपने आप ही चुन लेते हैं। वो इतने मान हो गए अब उन्हें माता पिता को पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब वो समझते हम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। भले ही धक्का खाएं जिंदगी में, पर निर्णय तो उनके ऐसे ही है। इतना बोला, इतना सीधापन। 5 वर्ष की कर्मावाई को कोई पता नहीं है, जरूरी जाना हो गया बाहर। आज की तरह नहीं था, देखो बड़ा सोच विचार होता था, हर चीज में सोच विचार था। भगवान घर पे है, भगवान को भोजन लगाना, भोग लगाना जरूरी है, भगवान की पूजा करनी जरूरी है। दूसरी जगह जाना है, आज की तरह ये थोड़ी लड्डू गोपाल है थोड़ी निकाल लो। जब मकान जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, चाहे मरे पे जाओ, खपे पे जाओ, हरी में जाओ, बीमारी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, लड्डू गोपाल साथ चल दो। लड्डू गोपाल भगवान को बना दिया खिलौना। भगवान खिलौना नहीं थे। और जिनके आज भी है, जिनके भाव सच्चे हैं, देखो एक होता है अंधविश्वास, अंधभक्ति, और एक होती है भक्ति। अंधभक्ति, अंधविश्वास और भक्ति में रात दिन का अंतर होता है। जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो अंधभक्ति है। और उस अंधभक्ति से कुछ भी परिणाम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत टाइम तक आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, ये करोगे, वह करोगे, परिणाम कुछ नहीं होगा। बाद में सिर पे टेकोगे, सारा महात्मा ही झूठा है, सारा ग्रंथ ही झूठा है, सारी पूजा ही झूठा है। हमने तो बहुत पूजा करी थी, हमें कुछ मिला ही नहीं, तुमने अंधेरे में लठ मारे थे। जब अंधेरे में लठ मारोगे तो फिर परिणाम कुछ होगा नहीं, उससे मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए पूजा जो है विवेक से होती है, समझ के होती है। विश्वास भी समझपूर्वक होता है, आंखें मीच के नहीं होता है। विश्वास कहाँ करना चाहिए? विश्वास सोच समझ के करो, पूजा करो सोच समझ के करो। आप रोटी सब्जी बनाते हो ना, रोटी सब्जी भी आंख बीच करके नहीं बनाते। उसमें भी आप सोचते हो मसाला कितना डालना है, कितनी सब्जी है, कौन सी सब्जी है, कौन सी सब्जी में कितना नमक डालते हो। हर सब्जी में एक जैसा नमक नहीं डालते। 1 किलो सब्जी तोरों की हुआ है और 1 किलो सब्जी आलू की हुआ है, दोनों में नमक बराबर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। एक चम्मच जो है आम आप बरतते हो, वो आलू की सब्जी में डाल देना, किलो में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही 1 चम्मच अगर तोरों की सब्जी में डाल दिया, आपसे खाई नहीं जाएगी, उसमें नमक कितना हो जाएगा? गलत बोलूँ मैं? ये ना सोचो सब्जी बनानी को ना बनानी का फिर है, फर्क पड़ जाएगा। तो समझ की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? 1 किलो आटा गूंदने में पानी कितना लगा बताओ फिर? रोज ही गूंदो, रोज ही आटा गूंदते हो, 1 किलो आटा गूंदने में पानी कितना लगता है? बता दो, कोई भी अंदाजा से बता दो। 1 गिलास मान ले 250 ग्राम, 250 ग्राम में 1 किलो आटा गूंद जाएगा, ठीक है। और 250 ग्राम चलो मान लो गूंद जाएगा, और 250 ग्राम 1 किलो आटे में एक ही बारी में डाल दो, पहले एक बारी में, फिर आटा गूंद जाएगा क्या? उसमें समझ की जरूरत नहीं है। जिसको पता नहीं है वो ऐसे ही करेगा। जगह में मेरे को नहीं, मेरा तरह बोलो काड़ो हसी आज ही सारू की हो जाए। जगह ज़्यादा काली हो ये कह रहे एक बारी में 1 लोट पानी सरका दो फटाफट, पर आटा तो नहीं गूंदा जाएगा, रावड़ी बन जाएगी, दलियो बन जाएगा, और काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, भक्ति का रास्ता हो, ज्ञान का रास्ता हो, पूजा का रास्ता हो। अरे में किसी में समझ है, आटा गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हिसाब से आप उसको मांडते हो, तब वो आटा बन करके तैयार होता है। एक बारी में एक साथ में तैयार नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार भक्ति का मार्ग में भी सोच समझ के करना होता है हर काम। ये नहीं कि जैसे मर्जी कर लिया, जैसे मर्जी नहीं होता। उसके अंदर भाव भी हो तो ऐसे नहीं होता। कर्माबाई ने सुना था, देखा था, समझ तो नहीं थी, लेकिन भाव था। भाव ये था कि भगवान भोजन पाते हैं,
ठीक है। और परिवार को बाहर जाना था, तो बाहर ऐसी जगह जाना था शुद्ध, जहाँ पर शुद्धि नहीं थी। शुद्धि नहीं थी तो बड़े हिसाब से जाना था, और भगवान को भोग भी लगाना, जाना भी जरूरी। तो क्या किया जाए, चिंता उनको ये थी भगवान को भोग कौन लगाएगा। 5 वर्ष की बच्ची कहती है कि दादा जी भोग मैं लगा दूँ। आप जा सकते हो, भगवान को भोजन मैं करा दूंगी, आप क्या जानो। दादाजी कहते आप जानते क्या हो। तो मैं कुछ नहीं जानती, रोटी नहीं बनानी हो तो क्या कोशिश कर लूँगी, ना बनानी हो तो खिचड़ी का बना के, चावल और दाल बना करके उबाल के खिचड़ी बनती है तो मेरे को पता ही है, ऐसी खिचड़ी बना के खुआ दूँगा, भगवान को भूखा नहीं रहने दूँगी। उसने खिचड़ी बनाते हुए देखा छोटी छोटी बच्चियाँ जो है भोजन बनाना सीख जाती है, रोटी बनाना सीख जाती है, उनको शौक होता है। जिनको शौक होता है वो छोटी छोटी बच्चियाँ सीख जाती है माँ के साथ। और जिसको नहीं सीखना होता वो भले डिग्री कर ले, PhD की डिग्री जो क्या कर रहे हैं, भूखी है, दूसरा ने भूखे रखा, आप भी भूखी रहे, होटल का भरोसा बैठी रहे। तो जिसको नहीं सीखना होता वो नहीं सीखता, जो सीखना होता है वो सीख लेता है, बिना बताए सीख लेता है, शौक की बात है। तो उसने बनाते घर में देखा तो उसने कहा इतना काम तो हम कर ही लेंगे। चलो वो चले गए, जैसे तैसे उसने रोटी बनाने की कोशिश करी, नहीं बनी, छोड़ दिया। उसने कहा चलो आप खिचड़ी बना लें। खिचड़ी बना ली उसने, अच्छी बनी खराब बनी, नमक मिर्च ज़्यादा कम, वो तो जहाँ तो कर्मा भाई को पता है, जहाँ भगवान को पता है। मैंने तो खाई नहीं थी वो, अब देखा ही तो मैं खा को नहीं, पर नाम उनका प्रसिद्ध है। वो तो नहीं खाई, वो और खाई थी, वो तो नहीं खाई। कर्मा भाई की खिचड़ी आज भी बनती है, वो मैंने जरूर खाई है, आज भी बनती है। कर्मा बाई का नाम ऐसे नहीं है, आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगता है, और आज भी उस तरीके से बनती है, आज भी उसके अंदर टेस्ट है, वो तो मैंने खाया है, बताऊंगा। तो कर्मा बाई जब बैठ जाती है भगवान के सामने, और भगवान भोजन, अब मूर्ति भोजन नहीं करेगी, लेकिन उसके सामने मूर्ति नहीं है, उसके सामने भगवान है। मतलब कितना विश्वास है, कितनी निष्ठा है, कितना भरोसा है, भगवान है उनके सामने। अब वो बैठी है, भगवान से बात करती है, घर कोई नहीं है, सिर्फ कर्मा बाई है, भगवान है, भगवान से बात कर रही है, आप भोजन पालो, खिचड़ी खा लो। भगवान नहीं खाते, वो सोचती है कि उनको गलती हो गई। हम क्या सोचते हैं, भगवान नहीं मिलते, अगर भगवान नहीं आते तो हम थोड़ी गलत है, भगवान गलत है, क्यों नहीं आया, मैंने तो पूजा कर दी। भगवान गलत है, हम गलत नहीं है, हम हमेशा गलती दूसरों की निकालते हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है वो माँ बाप की गलती निकालता है 1 मिनट के अंदर। माँ बाप गलत हो सका है, भगवान गलत हो सका है, गुरु गलत हो सका है, हम थोड़ी गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारी सोच ये है, कर्मा बाई की सोच ये नहीं थी। अगर ये सोच होती कर्मा बाई की तो भगवान के दर्शन ना होते उसको। जब भगवान ने भोजन नहीं किया तो कर्मा बाई सोचती है कि मेरी कोई न कोई गलती है। दादाजी भोग लगाते थे तो बढ़िया तरीके से लगाते हैं, वो तरीका मेरे पास नहीं है, तो भगवान को हाथ जोड़ के फिर मनाती है कि दादाजी वाला मेरे पास तरीका नहीं है। अब दादाजी से क्या डालते, सोचते क्या डालते थे, इसमें ये डाल दिया, फिर बाद में सोचा घी नहीं डाला, फिर घी डालती है, घी डालती है, फिर भी भगवान भोग नहीं लगाते। अब सोचने लगी भगवान ने फिर भी खिचड़ी खाई नहीं। दादो मारो गांव गए न जाना कदावे लो, और दादा का भरोसा सामरा भूखो ही मर जावे लो। दादा भगवान को समझा रही है, दादाजी का भरोसा ना रहे, दादो गांव गए लो है। अब वो क्या सोच रही है कि भगवान को पता नहीं है कि दादाजी यहाँ पर नहीं है, पर भाव देखिए उनके, जैसा उनका भाव है, कितना बड़ा भाव है। तो दादो तो गांव गया है और भूखो मरेगो, दादो को भरोसा ना रहे, आज खिचड़ी मैं ही खाऊंगा, दादो को नहीं आवा नहीं, और भी मेरे को दादो जी का दासी इनकर खा लो थे। तो वो सब प्रकार से कोशिश करती है। भजन एक ही है मेरा, कर्मा बाई का, और दूसरा भजन नहीं, वैसे एक ही भजन है, थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी बाट के जिम्मो मारा श्याम ननी जीवावा जाके। तो वो घी भी रखती है, खिचड़ी भी रखती है, बनाती भी है, नहीं मानते। फिर वो सोचते दादा, हाँ एकदम याद आता है, क्या तेरा ही दिमाग खराब है, तो ये बैठी है, दादो पर्दो करे करता, पर्दो भी कर ली, और पर्दो किसको आपके ही,
तो लहंगा पहन रखा था, उसी का पर्दा कर लिया। फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। और ये कितना टाइम बीत गया था पता है? हमारी आपकी पूजा होती है एक घड़ी में 24 मिनट बोल दिया मैं। एक घड़ी पूजा अपनी होती नहीं है। एक घड़ी तो कोई मंदिर में बैठ जाए नहीं तो घर का ही क्या, तो पागल हो गया के? हाँ बडेरी अभी बनी है पुजारा ने, क्या घर को काम कौन दिखा है? मंदिर में बैठ जाए उठे ही को नहीं, खड़ी को नहीं हुआ है। 2-4 सुनना और मिल जाएगो। जे बैठ जाए घंटा 2 घंटा तो शक हो जाओ जिंदा का मर्गी देख तो लियो तो दोनों दारू तुम आ गए। और ज्यादा बैठ जाए तो फिर तो हमारा बंदा है, हमारा बंदा है क्या? तो भगवान को नहीं, क्या भगत को नहीं, क्या घर का को नहीं, कोई ना कोई एक चक्कर पड़ जानो है। इतना व्यायाम हो जाता है भाई। वो मदनलाल जी है, वो गुरु जी के शिष्य है मिलापट्टी में। वो क्या है, वो शाम को किसान आदमी है, जिम्मेदारी करते हैं, पर वो पूजा करने का उनका भाव है। तो सदा से मंदिर में पूजा करेंगे तो कम मन घट, मतलब 2 घंटा लग ही जाए। पूरे गांव के लोग कहते हैं पूजा होगी, क्या होगी, 2-2 घंटा पूजा होती है। सारे गांव के लोग उनको ये बात बोलते हैं, बहुत बार ये बात हुई। और वो ये कहते हैं मेरे से, गुरुजी मुझे ये पता नहीं लगता भी 2 घंटा निकल गए कहाँ। मैं बैठ जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता 2 घंटे कहाँ हो गए, 2 घंटे कब निकल गए मेरे को पता नहीं लगता। सारा मेरे रिश्तेदार तक सारा कहते हैं कि मंदिर में से नहीं निकलता, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने लोग कुछ भी कहे, पर वो अपनी मस्ती से ही करते हैं, किसी परवाह नहीं करते। मैं 2 घंटा बैठना है तो बैठना ही है। अब ये भाव है, ये पूजा है। ऐसे ही कर्माबाई जो है बैठ गई पूजा के लिए, भगवान को सिर्फ भोग लगाना है, भोजन कराना है, उसके लिए बैठ गई कर्माबाई। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन आ गया, 3 दिन बीत चुके हैं, बन रही है भोग। कर्माबाई ने कुछ खाया नहीं है, तो भगवान खाएंगे नहीं तो मैं कैसे खा लूँ? तो कर्माबाई है कि बिल्कुल उसी बैठ के भी जब तक तू खाएगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं। दादाजी को जवाब क्या दूंगा? 3 दिन जब बीतने लगे, चौथा दिन जाके भगवान ने कहा कि अब आप प्राण छोड़ सके। भगवान समझ गए भी अब भोजन मुझे पाना ही पड़ेगा। अब एक में एक भाव हो चुका है, दुनिया मेरे अलावा इसकी दृष्टि में और कुछ नहीं है, और ये सब कुछ छोड़ चुकी है, अब ये प्राण भी त्याग सकती है। तब भगवान सामने प्रकट होते हैं और भगवान खिचड़ी खाते हैं, मीराबाई और कर्माबाई भी खाती है। दोनों में बढ़िया काम शुरू हो गया। अब तय 10 दिनों दादो जी लोट पाछा आया था, बाजरी बाकी खिचड़ी चावल पनेड़ा लगा दी, 2 जना खाने वाला। अब दादाजी कह रहे भोग ले, क्या भोग तो लगा दियो, क्या भोग क्या हो और खा ले। भगवान ने क्या इतनी खर्च कर दी, कहाँ भगवान रोज खावा क्या, मैं ही खाऊँ सके। उनकी बातें सुन करके दादाजी को लगा बावड़ी है जब मैं बावड़ो, तो भगवान को तो भोग ही लगते हैं, दिखा के थाली आगे रख के चक्के लेनी हुआ आपा, तो खाड़ो तो आपका भगवान थोड़ी खानो है। भगवान ने दादाजी ने यही किया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि अगर भाव हो तो भाव में इतनी बड़ी ताकत है कि भाव के बस में है भगवान। भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं, भाव से भगवान ग्रहण करते हैं, भाव से आपकी हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। भगवान को चावलों से मतलब नहीं, भाव को दाल से मतलब नहीं, भगवान को फूलों और भगवान फलों से वक्त नहीं, लेकिन आपके भाव से मतलब है। सारी चीज़ भगवान की बनाई हुई है, बात ध्यान में रखना, सारी चीज़ भगवान की बनाई हुई है। एक भजन बोलते हो आप ही लोग बोलते हैं माताएं कि अगर जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठा है, अगर दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठा है, फल चढ़ाऊं फूल और फल चढ़ाऊं तो भंवरे का जूठा है। सारी चीज़ें गिनाती है उस भजन में भी, सारी चीज़ झूठे है, भगवान तुझे मैं क्या चढ़ाऊं, सब कुछ जूठा है। उस भजन में ये भाव प्रकट किया है। ठीक है, ये बात सत्य है, सारी चीज़ झूठी है, सारी चीज़ भगवान की है, लेकिन भाव भगवान का नहीं है। भगवान भाव आपका है, भाव सिर्फ एक भाव है जो आपका है, वो भगवान का नहीं है। भाव का दूसरा नाम स्नेह है, समझ रहे हो? भाव का दूसरा नाम स्नेह है, स्नेह का तीसरा नाम प्रेम है या श्रद्धा है। रहीवाची शब्द है लेकिन थोड़ों में अंतर है, सारे शब्दों में अंतर है। प्रेम कहो, स्नेह कहो, भाव कहो, श्रद्धा कहो। आ रही मेरी बात समझ में? प्रेम के बदले में
कीमत क्या है जो चुका सको आप बताइए मुझे। प्रेम की कीमत अदा करनी है तो क्या कीमत दोगे आप, बता सकते हो? क्या कीमत दोगा? जोर बोल, मेरे से सुना नहीं, बोलिए साहब। प्रेम, सही बोला है, जिसने भी बोला सही बोला है। प्रेम की कीमत प्रेम ही है, दूसरा कोई कीमत नहीं है। स्नेह की कीमत सिर्फ स्नेह है, प्रेम की कीमत सिर्फ प्रेम है, श्रद्धा की कीमत सिर्फ श्रद्धा ही है। अगर आप प्रेम किसी से देते हो तो प्रेम के बदले में पूरी दुनिया दे दे, आपको धन दौलत चांदी सोना दे दे, तो उसने प्रेम का सत्यानाश कर दिया। प्रेम को उसने एक कोयले के बराबर की कीमत नहीं करी, ठीक है ना। प्रेम के बदले में प्रेम ही चाहिए, उससे कम में मकाम नहीं चलेगा, पहली शर्त। दूसरी बात क्या है, प्रेम देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। जितना आप प्रेम दोगे उतना प्रेम बढ़ेगा, ये प्रेम की खासियत है। और चीज दोगे कम हो सकती है, विद्या और प्रेम ऐसी चीज है देने से बढ़ती है। प्रेम आप जितने को दोगे उतना ही बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, प्रेम कितना ही आपको मिल जाओ आपको संतुष्टि नहीं होगी। प्रेम कितना ही मिल जाए उसे संतुष्ट, प्रेम लेने से तृप्ति नहीं होती, मन भरता नहीं है, और प्रेम देने से प्रेम घटता नहीं है। ये प्रेम की विशेषता है, प्रेम की यही भी तो विशेषता है। भगवान से प्रेम करना, अब भगवान देखा ही नहीं है, भगवान से प्रेम करना है लेकिन भगवान देखा ही नहीं है, प्रेम किससे करोगे? प्रेम तो भगवान से चाहिए, लेकिन भगवान देखा नहीं तो प्रेम किससे करोगे? लोग क्या कहते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं कि हिंदू लोग बेवकूफ़ हैं। क्यों बेवकूफ़ है? वो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, वो पक्षियों की पूजा करते हैं, वो जानवरों की पूजा करते हैं, वो बैल की पूजा करते हैं, वो गऊ की पूजा करते हैं, वो मछली की पूजा कर, अनेक है जीव जंतु, नदी पहाड़ पौधे, सबकी पूजा करता है हिंदू। इसलिए हिंदू मूर्ख है, हिंदू मूर्ख नहीं है, उसका जो विज्ञान है, उसका जो हिंदुओं की पद्धति है वो समझी नहीं उन्होंने। हिंदू कोई पेड़ पौधों की पूजा नहीं करता, कोई नदियों की पूजा नहीं करता, कोई पक्षियों की पूजा नहीं करता, कोई जानवरों की पूजा नहीं करता। हिंदू सबकी पूजा करता है, यानी सबसे प्रेम करता है। सबसे प्रेम क्यों करता है? तो सब में परमात्मा है, वो सब में परमात्मा है, परमात्मा के नाते से सबको प्रेम करता है। वो जिसका अंदर ये दृष्टि आ गई, जिसके अंदर ये भाव आ गए कि सारे जीव परमात्मा के हैं और इनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है और इनसे प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है, बात खत्म हो गई। उसको ना कोई तप करना है, ना कोई योग करना है, ना कोई भक्ति करनी है, ना कोई स्मरण करना है, कुछ भी नहीं करना उसको। अगर इतनी बात होगी तो उसका कल्याण है निश्चित। भगवान उसके आगे पीछे घूमेंगे, भगवान उसके आगे पीछे घूमेंगे। जिसने ये सोच नहीं लिया, जिसकी दृष्टि में ये बात पक्की हो गई कि सारे जीव परमात्मा। अच्छा बताओ, जो भी पैदा किए किसने पैदा किए? आपने किए, किसी और ने? आपने एक दो बच्चे पैदा कर दिए होंगे, मान लेंगे, चलो वो भी आपके नहीं है, आप पैदा करते तो ढंग भी कर लेते, उल्टे हैं, सीधे सीधे चलते। मैं भी कोई पता नहीं भगवान के विधान से है, जैसे परमात्मा ने भेजे वैसे आगे घर में, हमारी मर्जी से तो नहीं आए ना। जैसा भगवान ने भेजा, जैसा जिस रूप रंग कद काट, वो भगवान के माता पिता की मर्जी से नहीं आए, भगवान की मर्जी से आए। अगर माता पिता की मर्जी चाहते तो अपने तरीके के संतान होती, वो नहीं होती है, ठीक है ना। तो सारे जीव भगवान के हैं, पेड़ पौधे भी भगवान के हैं, नदियाँ भी भगवान, तारे शांत तारे सब भगवान के हैं। इसलिए चांद तारों की पूजा भगवान की पूजा, नदी की पूजा भगवान की पूजा, गौ की पूजा भगवान की पूजा, नंदी की पूजा भगवान की पूजा, तुलसी की पूजा भगवान की पूजा, पीपल की पूजा भगवान की पूजा, सब पूजा भगवान की है। और इसका मतलब ये नहीं कि बाप रे दूध और घी डालो शुरू कर दी, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में किसी में नहीं लिखा हुआ, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप वहाँ पर दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ और दरख्त के जाके नीचे दिए लगा के आग लगा दो, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसलिए बोलता हूँ कि सोच समझ के किया करो।
गर्मी के टाइम में देखो जेठ आषाढ़ में पौधों में जल डाला जाता है, पीपल सींचा जाता है, बड़ सींचा जाता है, बड़ और पीपल सींचा जाता है। जैसे जेठ और आषाढ़ के अंदर क्यों सींचा जाता है? इसलिए सींचा जाता है, ऋषि मुनि बहुत समझदार थे। इस जैसे आषाढ़ की गर्मी के अंदर इतनी गर्मी होती है कि पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, तो उन्होंने विधान बना दिया कि 2 महीने में जो पेड़ पौधों को पानी डालेगा उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि पानी घाल से बच जाएगा, वे बच जाएगा तो सारे साल काम आएंगे। अब देवियों ने क्या किया, दूध और घी चढ़ाना शुरू कर दिया, दही चढ़ाना शुरू कर दिया। अब दही दूध और पौधों का क्या काम है बताओ? दिया जलाने से पौधों, अब पानी तो नहीं डाला उसमें लोटा, दिया जलाइए भी जलेगा और आग लगाइए भी। गर्मी तो पहले ही थी, क्या तरीका है उसका? इसलिए सोच समझ के करना है, बोलना नहीं बीच में। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। पौधे को पानी की जरूरत है, पानी दो। एक पौधे में पानी डालोगे आप सोचो क्या फायदा है? सोचो, एक पौधे में आपने पानी दिया, क्या फायदा हुआ? सोचा आपने? क्या आशीर्वाद देगा पौधा आपको? और फिर एक पौधा आशीर्वाद दे भी क्या सकता है? सोचो तो, वो तो दरख्त है, पेड़ है, जड़ वस्तु है, क्या है वो? उसे कौन सा आशीर्वाद आ जाना है? कोई देवी देवता भगवान तो है नहीं प्रकट करके आशीर्वाद दे जाओ आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन है, एक पौधे में पानी डालने से, आपने पीपल के अंदर, ज़्यादातर पीपल और बड़का है, पीपल के वृक्ष में आपने पानी डाला, पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है। जितने लोग सांस ले रहे हैं सारे ऑक्सीजन तो ले रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन हवा शुद्ध नहीं होगा तो सब लोग प्राण खराब हो जाएंगे, सांस जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कितने जीवों को सांस दिया आपने? पौधे को पानी नहीं दिया, आपने हजारों जीवों को श्वास दिया है उस पौधे के माध्यम से, ठीक है ना? उसके बाद में उस पौधे के ऊपर फल आया। मैं रोज देखता हूँ आश्रम में एक पीपल के ऊपर हजारों, एक नहीं हजारों पक्षी, जब खेतों में सारी फसलें खत्म हो जाती हैं तब हजारों पक्षी उसी पर भोजन करते हैं डेली। कितने पक्षियों ने डेली भंडारा किया? एक आदमी एक दिन भंडारा करता है, एक साल में या एक उम्र में हिसाब लगा लो। किसी ने पूरी जिंदगी में एक भंडारा नहीं किया, कोई किसी ने जिंदगी में 2-4 किए, कोई जोर लगा के 6 महीने साल कर सके। मान लो साल से पहले तो भंडारा होगा ही नहीं। एक साल में एक भंडारा करता है, वो भी छाती पीटता है, पीट पीटता हम भंडारों करेगा, इतना आदमी करेगा। और जिसने एक वृक्ष लगाया और एक वृक्ष को पाड़ा, उसके ऊपर डेली उसने हजारों पक्षियों को भंडारा किया, उसका पुण्य देखिए आप कितना बड़ा है। आपने सींचा तो एक वृक्ष ही था ना, उस वृक्ष पे हजारों पक्षी पड़े, हजारों लोगों को श्वास मिला, कितनी छाया मिली, कितना ऑक्सीजन मिली, कितना वातावरण शुद्ध हुआ, कितना कुछ सुधार हुआ उसके अंदर। छोटा मोटा काम नहीं है ये, भगवान का बहुत बड़ा काम है ये, परमात्मा का बहुत बड़ा काम आपने किया। जब परमात्मा का इतना बड़ा काम किया तो आपको आशीर्वाद परमात्मा के घर से मिलना है, वृक्ष ने थोड़ी देना ना। वृक्ष तो बीच में माध्यम है। इसी प्रकार जितने भी जीव जंतु है सबसे प्रेम करना, वही लौटे आओ, सबसे प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना है। तो कर्मावाई का भाव इतना गहरा था, भगवान को भोजन करना पड़ा। दादाजी की समझ में नहीं आया। दादाजी के लगे ऐसे कैसे हो सकता है, बुढ़ा हो गया, खिलाते खिलाते आज तक तो भगवान ने खाया नहीं। अच्छा बुढ़ा होना भगवान के मतलब हो नहीं, भगवान तो भाव से रिश्ते हैं कि बुढ़े होने से रिश्ते हैं? बताओ, भगवान भाव से रिश्ते हैं कि बुढ़े से रिश्ते हैं, ये बताओ। भाव से। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, भक्ति को अब भी करना, लेटा रहे हैं, भक्ति करना थोड़ी है, भक्ति को बुढ़े बुढ़े रोक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को बुढ़े बुढ़ेरों से मतलब है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जगह बुढ़ा बुढ़ेरा न थी, कौन पूछो भगवान के बाकी आरती उतारा हो, फिर भगवान भी क्या जल्दी टपक पीछे छोड़े।
भगवान भी कहता है जल्दी पीछा छोड़ो, यहाँ से निकलो, अब किसी काम के नहीं रहे, मेरे पास आ गए। वो जब संसार के ही काम के नहीं तो भगवान के क्या काम के। भगवान भी और भी ज्यादा सुंदर चीज चाहिए, भगवान को संसार से भी ज्यादा सुंदर चीज चाहिए, तो भगवान सुंदर है। मंदिर, आपके घर से ज्यादा मंदिर सुंदर होना चाहिए, और मंदिर सुंदर होते हैं। आपके घर से ज्यादा पवित्रता और सफाई मंदिर की चाहिए, भले ही थारा घर गया ही क्यों ना हो। पूरे घर से ज्यादा मंदिर की घर की सफाई ज्यादा होनी चाहिए। पर किसी किसी घर में तो धूल मिट्टी और राख भरी रहती, बूंद वगैरह रहती की। भगवान को पवित्रता ज्यादा चाहिए, साफ सुथरता चाहिए, सुंदरता चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है, साफ सफाई करो, सेंट डालो, धूप अगरबत्ती लगाओ, सुगंध करो। यानी दुर्गंध नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, नहा धो करके पवित्रता के साथ। और इतना ही नहीं है, अगर मन गंदा है तो भगवान के साथ कोई तालमेल नहीं है। मन बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, एकदम स्वच्छ पवित्र, तब बात बनेगी। दादाजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे खा लेंगे, अगर रोज खाते हैं तो खिलाओ। अब कर्मा जी भोग लगाए, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए तो उन्होंने कहा अब वो चक्कर में पड़ गई, खाते तो रोज थे, आज क्या हो गया। तो फिर कर्मा बाई भगवान को मनाती है, तो पहले कहती है दादाजी थे सेट हो जाओ, एक लाम खाया पड़ता हूँ। दादाजी एक तरफ हो गए, एक तरफ हुए तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा कर्मा भाई अभी तेरे जो भाव तेरे में है वो तेरे दादा में भी भाव नहीं है। पूजा पाठ मेरी बहुत करता है, मेरे पर प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन अभी मैं उसके लिए मूर्ति पत्थर की हूँ, मैं भगवान जिंदा नहीं हूँ। ऐसा भाव अगर दादाजी में होता तो मैं उनको भी दर्शन दे देता, अभी मेरे दर्शन उनको नहीं हो रहे। तो कर्मा बाई कहती है फिर तो मैं झूठी हो जाऊंगी, अगर आपने भोजन नहीं किया तो मैं पूरा परिवार के सामने झूठी हो जाऊंगी कि ये झूठ बोल रही है, भगवान भोजन लगाते ही नहीं है। मेरे दादाजी को भी दर्शन देने पड़ेंगे, उनके साथ भोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी और उसमें आपकी बेइज्जती है। फिर तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर तू कहती हो तो मैं तुम्हारे बाबा की कृपा करके उनका हृदय पवित्र करता हूँ। तो दादाजी को एक झलक दी उन्होंने, भोजन उनके सामने कराया। मीरा कर्मा बाई को तो रोज दर्शन होते, लेकिन दादा को एक बार ही दर्शन दिए, रोज नहीं दिए। उन्होंने कहा आपको मेरी भक्ति करेगा तो दर्शन होंगे, ठीक है ना। कर्मा बाई की कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है और ज़्यादा लंबी नहीं है। कर्मा बाई 10 साल की हुई तो कर्मा बाई का ब्याह मान दिया, 10 साल की उम्र। राजस्थान के लोग अनपढ़ लोग, ज़्यादा समझदार नहीं थे, बाल विवाह सरकार ने बंद किया जबरदस्ती। छोटे में बाल विवाह करते थे, पहला तय कर देता, पैदा होता ही तय कर देता, थारो मारो रिश्तो पक्को। प्रात में बैठ के फेरा वेड़ा देख रहा है मेरा, प्रात में बिठा के फेरा करा देना, कल्पना कर सकते हो। वो जमाने में लिप भी जाता था, लोग निभाते थे उस जमाने में, आज तो कोई मतलब ही नहीं है। साथ एंड वो सब आ समय और आगे बार बार फेरा कराना हुआ तो वो टिका है, वो प्रात वाला तो कदगी फेल हो जाए। वो जमाना था, हालांकि वो गलत था, प्रात का फेरा मान्य नहीं है, अच्छा नहीं था, इसलिए सरकार ने बैन लगाया है। तो कर्मा बाई पैदा हुई थी सीकर, जिला सीकर में, जरा आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं, उसी सीकर के राज्य में कर्मा बाई का जन्म हुआ। उनके पिताजी राजघराने में काम करते थे, लेकिन और कोई आगे पीछे था नहीं उनके। तो उन्होंने इसलिए शादी कर दी थी कि हमारा कोई भरोसा नहीं है, बेटी घर पे चली जाए। बेटी को घर पे भेज दिया, माता पिता खत्म हो गए, कर्मा के माँ बाप खत्म हो गए। आगे जहाँ शादी हुई वहां पर भी ब्याह होने के बाद सास ससुर खत्म हो गए और 6 महीने हुए नहीं, उससे पहले पति खत्म हो गया। ध्यान ऐसा है भगवान का, लोग कहते हैं जो भक्ति करता है ना बिना दुख आवा है। अब कर्मा बाई की सोच लो, इधर कोई है नहीं,
आगे भी छुट्टी है। शादी होने के तुरंत बाद पूरा ना तो पीर है ना सासरू है, ना कोई पति है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई सास ससुर है, सारा खत्म हो गया। सोच लो थोड़ा सा, जिसका सब कुछ खत्म हो जाए, ना पीर हो, ना सासरा हो, ना घर हो, ना बाहर हो, फिर उसको कैसे जीना और उम्र 10 साल की हो। सोचो उसका कौन होगा, कहाँ सारा होगा उसका। परसों की खबर है राजस्थान की, 4 भाई एक साथ कार में गए, एक्सीडेंट में खत्म हो गए। खबर सुनी है ना? तो उनके घर में हालत देखो आप, कैसी दुख होगा उनको। वहाँ पूरा घर खत्म हो गया, कोई बचा नहीं, तो उनके घर में दुख जो होगा वो कैसा होगा, दुख होता है। कर्माबाई को दुख हुआ, भगवान से विश्वास बहुत था, उन्हें कहा कोई है तो है नहीं हमारा, जीने का क्या फायदा। तो मरने के लिए कर्माबाई मरने के लिए जाती है। नदी है पास में, ससुराल थी अलवर के पास में गांव में, अलवर के पास गांव में ससुराल थी। सुबह जल्दी रात को चली जाती है, रात को आधी रात को जाती है तो एक पैर में ठोकर लगती है नदी के अंदर। भगवान जिसकी रक्षा करता है, भगवान जिसको कुछ देता है, भगवान बदलता है तो 1 मिनट में दिमाग बदल देता है चलते चलते। परमात्मा की करनी ऐसी होती है, भगवान जब रास्ता दिखाता है तो रास्ते चलते में दिखा देता है, और ना दिखाए तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं दिखाता, कॉलेज में भी नहीं दिखाता। PhD करके भी अकल ना दे भगवान, अगर चाहे तो अनपढ़ को भी अकल दे। मीराबाई स्कूल नहीं गए तो भी भगवान ने सब कुछ दे दिया। कबीर साहब नानक देव जी नहीं गए, उनको सब कुछ दे दिया। और जगह ज़्यादा पढ़ा लिखा उनको नहीं मिला, वो ऐसे घूम रहे हैं, लोगों पे PhD कर रहे हैं। ठोकर लगी तो न देखा क्या है, मरने गई थी, पैर में ठोकर लगी, पानी में से उठा लिया। देखने में भगवान का मुंह है लेकिन हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देखने में भगवान जैसे है। तो देखा पता नहीं क्या है, देखने में भगवान पर हाथ पैर नहीं है। दिमाग में आया कि अब चलो पंडित जी को दादाजी बोलते हैं राजस्थान में, दादाजी से जाके पूछेंगे। सुबह का टाइम हो गया, 4 बज गए, वापिस लौटे आई। 5 बजे चलना हो गया, घरे आ गई, चकले ही फिर वो मूर्ति हाथ में उठा के ले आई। गांव में दादाजी से पूछा, दादाजी ये क्या है? दादाजी कहने लगे, बेटा ये कांसली है तो जगन्नाथ भगवान है। जगन्नाथ भगवान के हाथ पैर नहीं है, तो भगवान ठाकुर जी है, भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण है लेकिन उनके हाथ पैर नहीं है। तो कहाँ पर है ये? जगन्नाथपुरी में है, वहाँ पर विराजमान है। तो फिर मैं वही जाती हूँ। कर्मा वही वो फोटो साथ में लिया, वो मूर्ति जो है के स्वरूप साथ में लिया, और वहीं से चल दी, राजस्थान से चली और जाना कहाँ था? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में, समुद्र के किनारे, ठीक है ना। तो राजस्थान से यहाँ से चली और वहाँ तक कोई रास्ता नहीं था, कोई गाड़ी ट्रेन नहीं थी, पैदल गई थी। पूरे दिन चलती, जहाँ आ गया वहीं पर बस खिचड़ी का बनाती, भगवान को भोग लगाती, आगे चल देती। भोग उसका वही था। जगन्नाथ वाली पहुँच गई, दर्शन किया, बड़ा खुश हुई, लेकिन भोग उसको वही लगाना, भोग वहाँ वो लगाना उसको। तो लोगों के अंदर वो भक्ति दे तो फूल खिलता है, लाइट जलती है ना, प्रकाश फैलता है। सुबह सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य आवाज़ नहीं लगाता, मैं आ गया हूँ, मेरी पूजा करो, आरती करो, अब हाथ जोड़ो, ये कौन क्या? वो सूर्य आते ही सबको मालूम पड़ जाता है, पूरी प्रकृति जगह लगती है। हाथ जोड़ने वाला हाथ जोड़ता है, पूजा वाला पूजा करता है, सूर्य नमस्कार करता है, काम करने वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं, पक्षी अपने भोजन करने लगते हैं, चिचाने लगते हैं, सारी सृष्टि जग जाती है। भक्ति जो है वो छुपती नहीं है, भक्ति प्रकट हो जाती है, छुपती नहीं है, भक्ति उजागर होती है। कर्माबाई की भक्ति वहाँ पर खिचड़ी मशहूर हो गई, बड़े सब लोग आने लगे। संत लोग आते कि एक छोटी सी बेटी है, कर्मा नाम है उसका, भगवान का, वो क्या भोग लगाती है, क्या खिचड़ी है उसकी, बड़ा आनंद आता है खिचड़ी। मेरे संत आने लगे खिचड़ी का प्रसाद लेने के लिए, वो खिलाती, मस्त सब खा के मस्त हुए। एक वैष्णव महात्मा आ गया एक बार। वैष्णव महात्मा को आप जानते हो? वैष्णव महात्मा अयोध्या वाले राम नाम के जो है, जो राम की पूजा करने वाले हैं, उनका नियम होता है वैष्णवों का। हम लोग सन्यासी हैं, हमारे इतने नियम नहीं है।
सन्यासी नहा ले तो ठीक है, ना नहा ले तो ठीक है। जमीन पे लेट जाए, जैसे मर्जी लेट जाए, जैसे मर्जी खा ले, जैसा मर्जी नहीं होता है गलत चीज़ें खाए, लेकिन खास सादा भोजन कैसे भी कर सकता है। लेकिन वैष्णव में ऐसा नहीं है। वैष्णव में बहुत बड़ा नियम है, बिना धोती कुर्ता के रसोई में नहीं जा सकता कोई भी, ये भी कौन जा सको। लेडीज तो जा ही नहीं सकती, स्त्री को रसोई में नहीं बढ़ने देंगे। आदमी जाएगा धोती कुर्ता, नहा धोगे धोती कुर्ता में जाएगा, पजामा कुर्ता पैंट शर्ट में नहीं जाएगा, ये नियम है। पूरे शुद्धता के साथ। अगर वैष्णव आत्मा अगर पेशाब करने जाएगा तो कपड़ों से तो नहाएगा, जितनी बार जाएगा उतनी बार नहाएगा, इतनी शुद्धि। हर चीज गंगा साफ सुथरा, गंगा जल डाल के, तुलसी डाल के, मतलब हर चीज में इतना बार बार इतनी साफ सफाई रखना। वो महात्मा पहुंच गया वहाँ। कर्माबाई जो है वो सुबह उठते मुँह ना धोती, उनको तो पहले सबसे पहले पड़ता था कि भगवान, अच्छा कर्माबाई जो उठते पहले भगवान को भोग क्यों लगाती थी, कारण क्या था उसका पता है आपको? कर्माबाई उठते ही मुँह नहीं धोती, सबसे पहले भगवान को खिचड़ी बना कर भोग लगाना होता था, पहला ये काम होता था। उसका कारण पता है आपको? नहीं पता ना? हाँ, उसका कारण ये था कि कर्माबाई भगवान को बेटा मानती थी। कर्मा माँ और बेटे का संबंध था, कर्मा का और भगवान का माँ बेटे का संबंध था, और वही भगवान के छोटे रूप में। तो जैसे माँ सुबह उठती है, बच्चा गोद में होता है, माँ दिन ये को उठ के कहे भी मैं दिन 4 बजे बच्चे को जाग आएगी, बच्चा रोएगा, माँ ये नहीं सोचेगी कि पहला मैं नहाऊं धोऊं मुँह धोऊं फिर मैं दूध पियाऊँ। ये सोचती हो क्या आप? बताओ। 4 बजे उठते ही बच्चा रोया और रोते ही क्या करोगे आप? पहला मुँह धो गया होगी, मुँह धोने बन जाओ थे, गलत है ना। बच्चा पढ़ा तो क्या जरूरत तो है? फिर बच्चे जब 4 बजे जग जाते हैं, बच्चा छोटा जो है गोद में होता है चूंगने वाला, वो दूध पीने वाला 4 बजे रोने लगेगा, और रोता ही मैंने क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो माँ ये नहीं सोचती भी मैं पहले नहा गया हूँ, मुँह धो गया हूँ, चाहिए करो, चौका चूल्हा करूँ, फिर इन्हें दूध पियाऊँ। माँ उसी वक्त तुरंत उसको दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद में बच्चा भी सो जाए, माँ ही सो जाए बोले। पर पहला काम माँ का क्या है? बच्चे को दूध पिलाना। बाकी सारे काम बिगड़े तो बिगड़ जाओ बोले, पहला काम दूध पिलाना होता है। काम उजड़े तो उजड़ा हो, लेट हो तो हो जाए, पर रोटी लेट बने तो लेट बने, नहाना धोना लेट हो तो हो, लेकिन पहले काम बच्चे को। कर्माबाई का संबंध भगवान के साथ माँ और बेटे का है, और वो भी छोटे रूप में। तो कर्माबाई सबसे पहले उठते ही भगवान को भोग लगे, पहले खिलाना होता था, अभी भगवान भूखे हैं, पहले वो खिलाती थी, ये उसका नियम था। पर आत्मा देख लियो, नहावे नहीं धोवे नहीं, उठते ही पहला भगवान को भोग लगाते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये ऐसे नहीं भगवान को लगाया जाता। वो बेचारी सीधी सादी कहते पढ़ी लिखी, ना गुरुकुल में गई, ना उसने कभी पढ़ा लिखा। उसने कहा महाराज गलती होगी बताओ, तो ये अपराध हो गया, पाप कर रही हो, इसे पाप लगता है। मन बेचारी हाथ जोड़े प्रार्थना करे भी मेरे को पता ही नहीं था इतने टाइम में तो ऐसे ही कर रही थी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले उठ करके नहाओ धो, पूरा पोंछा लगाओ, चूल्हे को पोंछा लगाओ, फिर गंगा जल से सारा छिटा दो, जल को धो, लकड़ियाँ साफ सुथरी करो, पानी साफ सुथरा लेके आओ, पूरे विधि विधान से फिर भोजन बनाओ, उसके बाद फिर अच्छी तरह से भगवान को भोग लगाओ, ऐसे लगाया जाता है। उसने ठीक है, वो तो सिखा के उठ गया महात्मा सिखा के उठ गया, और अब दिन गया, वो तो लगी बेचारी। अब उसने क्या तो सुबह उठते ही भोजन कराती है, भोजन तो दूर की बात है, भगवान तो वहाँ बैठे इंतजार करे, वो कभी लकड़ी साफ कर रही है, कभी चूल्हा साफ कर रही है, कभी नहा के आ रही है, कभी धो के आ रही है, कभी पोछा लगा रही है। भगवान बैठा है ना गया, भगवान बैठा गया। भगवान ने कहा ये महात्मा है जड़ी इसने काम खराब किया है। तो पहले तो महात्मा जो चला गया था उस रास्ते से उसको नीचे पटक दिया, गोडे में लगी, हाथ में लगी, कूनी में लगी, उठा, धूल में हो गया मुँह, उठ कर देखने लगा ये गिरा कैसे। भगवान कहते इसलिए मैंने गिराया है। आपने क्यों गिराया? मेरा एक ही भगत हो, मेरा एक ही मेरा प्रेमी है, मेरा उनके साथ महाप्रेम का संबंध, और तुमने बीच में जाके 100 क्रियाकांड डाल दिए उसमें, ऐसे करना मैं दिन का भूखो बैठा हूँ।
भोजन बना कोई, भोजन पता नहीं कब बनेगा, कब मैं खाऊंगा। तूने उल्टा पंगा डाल दिया। वो बटू तब तक चला गया था दूर, अब उसने कहा ये तो छापा ही हो गया। वो वहां से वापिस आया चल करके, उधर कर्माबाई से किया, वह बेचारी भोजन करती करती 10 बज गए। 10 बज गए तो कर्माबाई का नाम कर्माबाई नहीं है, कर्माबाई का नाम कुछ और था। तो वहां पर भगवान ने बोला था जल्दी कर माँ, तू जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, इसके लिए नाम पड़ा था जल्दी कर माँ। 10 बज गए, 10 बज गए, भोजन बनाया, भोग लगाने लगी, भोग लगाने लगाई। 1-2 को बोरिया खाया, गोद में लेके खाती ना छोटा भगवान, जैसे माँ खिलाती है ऐसे खिलाती थी। अब 1-2 खिलाए थे। 10 बजे पंडाओं का टाइम था मंदिर में भोग लगाने का, और उधर पंडाओं ने मंदिर खोला और घंटी बजाई, और भगवान ने देखा पंडा रोनों का उठना मिलेगा। तो भगवान वहां से वो 2-4 बोरिया खा के भाजे मंदिर में भाजे। तो वो जो खिचड़ी लगी थी ना ऊपर, वो कर्मा माँ साफ नहीं कर पाई थी, वो खिचड़ी ऊपर कुछ मुंह पे लगी थी, कपड़े पे लगी थी। भगवान वैसे जाके बैठ गए, और पंडा ने खोल के जो देखा मुंह पर खिचड़ी लगी, यहाँ खिचड़ी लगी। पंडा कहने लगे अच्छा, यहाँ तो 56 प्रकार का भोग लगा गया, ये खा के कहाँ से आए हैं? अरबा भी खिचड़ी खा के आए हैं। अब पंडा नाराज हो गए भी, अब तो यहाँ पर 56 प्रकार का भोग लगाए और आप खिचड़ी खाने के लिए कहीं और जाओ, ये क्या बात है? अब पंडा भी रूस के बैठ गया, मैं भोग लगावा ही कोई ना खावा, मैंने बताना पड़ा वो घट जावा। तो फिर भगवान जो है पंडाओं के सामने भी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ते राजी रहो चेरो नाराज, मेरी माँ है कर्माबाई, मैं खिचड़ी बा कर रोज खान जाऊंगा, ठीक है ना। पहले जब तक भोग नहीं लगेगा, मेरा खिचड़ी का भोग जब तक नहीं लगेगा तब तक आपके 56 प्रकार के भोग आए नहीं होंगे। जगन्नाथपुरी में पंडाओं को भगवान ने ये बोला और वो स्वीकार किया गया। जब से लेके आज तक ये नियम है, 56 प्रकार के भोग बाद में लगते हैं, पहले खिचड़ी का भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का भोग लगता है, ठीक है ना। और खिचड़ी का भोग कैसे खिचड़ी बनती है? चंबे की बनती है। कहना मतलब ये बात सुन में ये लगा उल्ट पटांग सिवियाँ हुआ है कि यहाँ क्या भगवान खाए थोड़ी होंगे, ऐसे कोई भगवान आए थोड़ी होंगे, ऐसे थोड़ी कुछ कर लिया होगा। आज भी जगन्नाथपुरी जाओ ना, जाके देख लेना, 14 हंडियाँ लगी हुई हैं, इतनी माटी की इतनी बड़ी हंडियाँ हैं। भट्टी है, नीचे लकड़ जल रहा है, नीचे लकड़ी की भट्टी बन रही है, उसमें हांडी रखी है, एक हांडी पर दूसरी हांडी, दूसरी पर तीसरी, ऐसे 14 हांडी की छत से ऊंची चली जाती है, ठीक है। और नीचे आग जलती है और सारों पहला खिचड़ी पकती ऊपरली हांडी में, पहले सबसे ऊपर वाली हांडी उतारी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सबसे लास्ट में, और आग सबसे नीची वाली में होती है। और एक ही हांडी में खिचड़ी बड़ा को नहीं, और जाके देख लियो, एक भी हांडी में खिचड़ी बलती नहीं है, सब में पक जाती है, हांडी में पकती है और टेस्टी बहुत होती है। हम 5 दिन रुके, हम सिर्फ खिचड़ी खा के आते तो कुछ नहीं, कोई देखना मंदिर में डेली खिचड़ी खा के आते हो, भोजन का किया ही नहीं, हमने रोटी खाई नहीं, तो खिचड़ी में जो रखा वो आज भी है वहाँ पे, आज भी उस मंदिर के 7 जुब्बे आज भी है, आज भी साक्षात वहाँ पर रूप है भगवान का। उस मंदिर का झंडा जो हवा के सामने लहराता है, हवा के साथ नहीं लहराता, इधर की हवा है तो हवा के सामने लहराएगा, आज भी लहराता है। उस मंदिर पे से ना कोई पक्षी बैठता है, ना ऊपर से निकलता है, ना हवाई जहाज निकल सकता, आज भी उस मंदिर के ऊपर से नहीं निकल सकता। कम 60-70 फुट उसकी ऊंचाई होगी, लेकिन उसकी छाया नहीं पड़ती, मंदिर की छाया नीचे नहीं पड़ती है, किधर भी चारों तरफ से देखोगे एक जैसा दिखेगा। उस मंदिर के आज भी 7 जुब्बे हैं, आज उस मंदिर की महिमा है, ठीक है ना। कर्माबाई की ऐसा है, ये लगन है, भाव है, मैं इसका भाव कर रहा था, आई समझ में। भजन में मैंने जो बोला था पहले, दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, इतने भाव से, ड्यूटी नहीं, लोभ लालच नहीं, कामना नहीं है, भगवान से मिलना है, भगवान ही चाहिए। और इतने भाव से जब पुकारता है कोई, जो अंदर बाहर आग लगी हो, तब भगवान प्रकट होंगे, भगवान सामने आएंगे, भगवान भोजन भी करेंगे, भगवान पानी भी पिएंगे, भगवान आपके साथ बात भी करेंगे, भगवान आपके साथ खेलेंगे, भगवान आपका हर कार्य भी करेंगे। जब भाव इतना होगा तो
भगवान नहीं होगा, इतना भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही। विरह कहते हैं तड़फ को, जब किसी को मिलने की बहुत ज्यादा तड़फ हो, और कहते हैं हृदय को, हृदय में इतनी गहरी तड़फ हो कि आदमी जले बचना मुश्किल हो, कि प्राण निकलेंगे, इतनी गहरी जब तड़प होती है तब भगवान पुकार सुनते हैं। उससे पहले भगवान राजी नहीं होते। जैसे 100 डिग्री पर पानी उबलता है, जब तक 50 डिग्री पर पानी गर्म होगा उबाला नहीं आएगा, भाप नहीं बनेगा। अगर पानी को भाप बनाना है तो 100 डिग्री पर ही जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा को मिलना हो तो 100 डिग्री पर ही इतनी तड़फ चाहिए, उतना ही आग चाहिए अंदर। उस आग से पहले भगवान राजी नहीं होते, उससे पहले राजी करना चाहें तो नहीं होंगे। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, योगन बनी मैं आपकी सुध बुध मेरी खो गई। योगन बनी मैं आपकी सुध बुध मेरी खो गई। याद सतावे दिन रात और हर घड़ी, याद सतावे दिन रात और हर घड़ी। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही। मीराबाई योगन बनी मैं आपकी, मीराबाई ने योग भेष धारण कर लिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और शुद्ध बुद्ध अपने आप की भी शुद्ध नहीं रही कि तन पे कपड़े हैं कि नहीं है, भूखियों के प्यासे हों, एक प्रभु की याद में, एक ही धुन, एक ही याद, एक ही पुकार, हे गिरधार, हे गिरधारी, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, आप मेरा दूसरा कोई नहीं है। एक भगवान घनश्याम को ही पुकारते हुए मीरा जो है घर से निकल गई। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही। कुटुंब परिवार से नाता तोड़ा, एक प्रेम तुझसे जोड़ लिया। कुटुंब परिवार से नाता तोड़ा, एक प्रेम तुझसे जोड़ लिया। अब तो मिलो प्राणनाथ, प्राण जाए अभी अभी। अब तो मिलो प्राणनाथ, प्राण जाए अभी अभी। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही। कुटुंब परिवार से नाता टूटे तो टूट जाए, जब भगवान से नाता जुड़ जाएगा तो एक तरफ नाता एक ही तरफ रहेगा। अब सब कुछ प्रेम परमात्मा से जोड़ लिया, अब तो मिलो प्राणनाथ। प्राण क्यों, अगर अब आप नहीं मिले तो प्राण बचेंगे नहीं। अब मुझे मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, जैसे मछली जो है बिना जल के नहीं रहती है। जल से मछली को अलग कर दो तो मछली तड़पने लगती है, और ज़्यादा देर अगर जल से अलग कर दिया तो मछली के प्राण छूट जाते हैं। ऐसी तड़प चाहिए परमात्मा के लिए, ऐसा भाव चाहिए परमात्मा के लिए। अगर नहीं मिले तो प्राण जा सकते हैं, तो भगवान को आना पड़ेगा, भगवान दूर रह नहीं सकते। भीतर घाव लगा है भारी, प्यास तेरे दर्शन की। भीतर घाव लगा है भारी, प्यास तेरे दर्शन की। तुम बिन चैन कहाँ साईं मिलो अभी अभी। तुम
तुम बिन चैन कहाँ, या मिलो अभी अभी। दर्शन दो गुरुदेव जी, मैं पुकार रही। बिरह की आग उड़ लगी, मैं जल रही। दर्शन दो गुरुदेव जी, मैं पुकार रही। घाव इतना हो गया अंदर, तड़फ का जो विरह आग लगती है हृदय के अंदर, तो विरह की आग इतनी होती है कि हृदय जल जाता है, छाती में घाव हो जाते हैं, शरीर तपने लगता है, शरीर में आग निकलने लगती है। जब विरह बढ़ता है ना, अंदर बेचैनी बढ़ती है। आप विरह को शायद कम समझ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बेचैनी बढ़ती है। अंदर इतना बेचैन हो जाते हैं कि कोई स्वाता नहीं है। जब कोई नहीं स्वाता, उसी के नाम गीत तो विरह है। कोई नहीं स्वाता, लेकिन फिर भी कोई चाहिए। किसी के लिए तो सब कुछ त्याग है। जब इतना विरह बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, अंदर पीड़ा होने लगती है, तो शरीर गर्म हो जाता है, शरीर आगे इतना तपने लगता है, सेक निकलने लगता है। कई बार ऐसे मालूम पड़ता है कि बुखार हो गया, पर बुखार होता नहीं है। बुखार जैसा हो जाता है, नब्ज तेज चलने लगती है। इसलिए तो मीरा कहती है, नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफरोक बतावे, कभी तासीर गर्मी की, मेरे जिगर का हाल नहीं जाने, ये वैद्य अनाड़ी है। कभी तो ये वैद्य कहता है कि इनको नुमोनिया हो गया, और कभी वैद्य कहता है कि इनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया इनका, तो बुखार बहुत तेज है, इनकी नब्ज तेज चल रही है। मीराबाई कहते हैं, मेरे जिगर में, मेरे हृदय में क्या हुआ है ये वैद्य जानता नहीं है। वैद्य जो अनाड़ी है, इसको कोई वैद्य को पता नहीं है। ये मेरे दिल की हालत नहीं बता सकता। मीरा की पीर जब मिटे, जब वैद्य सांवरिया हुए। मीरा की पीड़ा तब मिटेगी जो स्वयं वेद सांवरिया ही वेद भर करके आए। बिना सतगुरु के, बिना परमात्मा के मेरी पीड़ा को कोई ना समझ सकता है, ना मिटेगी। ये वेद नहीं मिटा सकता है। जो मेरे हृदय की बात को समझ नहीं रहा, मेरे हृदय में घाव गहरा है, घाव लगा है, पीड़ा है, तो भीतर घाव लगा है, भारी प्यास तेरे दर्शन की। एक ही तड़प है, एक ही आशा है, एक ही प्यास है, एक ही लालसा है कि जब तक तुम नहीं मिल जाओगे, तब तक ये घाव भर नहीं सकता, ये चैन आ नहीं सकता है। तो क्या किया जाएगा? तुम अभी न चैन कहाँ, आपके बगैर कोई वस्तु दुनिया की मुझे चैन नहीं दे सकती। पूरी दुनिया दे दी जाए मुझे, सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन मुझे चैन पड़ेगा नहीं बिना आपके। पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता नारी को सब कुछ दे दिया जाए, पति नहीं मिले तो संतुष्टि नहीं होगी। और कुछ भी मत दो उसको, खाने को रोटी भी नहीं दो, लेकिन धनी पास में होना चाहिए। कौन थी पतिव्रता नारी? वो तो ये जिसमें सावित्री का नाम है। सावित्री ने सत्यवान को यमराज से छुड़ा लिया था, उसमें इतना दम था उसके अंदर। यमराज भी फेल हो गए सावित्री के सामने, ठीक है ना। धनी को ऐसा जिसके अंदर भाव है, तुम बिन कहाँ साईं मिलो, हे प्रभु आपके बगैर मुझे कोई भी दुनिया की चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। जब आपके अंदर ये तड़प हो जाए कि कोई भी दुनिया की धन दौलत भोग विलास देखना सुनना अच्छा बुरा कोई भी मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकता, आप मिलोगे तभी काम चलेगा। तो भगवान फिर आपके बगैर नहीं रह सकते। यही नैन नहीं नींद चित नहीं चैन, दिन रात में रोई। नैन नहीं नींद चित नहीं चैन, दिन रात में रोई। कर दीदार दर्द मिटाऊं, पिया मिलो अभी अभी। कर दीदार दर्द मिटाऊं, साहिब मिलो अभी अभी। नैन नहीं नींद चित नहीं चैन। नैन में रात को सोने की इच्छा करते हैं तो आंखों में नींद भी नहीं रहती, नींद आंखों से गायब हो गई। सपना, एक सखी पूछती है गोपी से कि गोपी रात को सपने में आए क्या शाम? कहते तू बावड़ी हो गई क्या? नैनों में भी कैसे, कहते सपने में भी कैसे आते, कि सपना भी कैसे आए जब नींद ही नहीं आए। नींद आए तो सपना आए, ये बैरन नींद ही नहीं आती है, ये भी मेरी सोतन बन गई। ये नींद नहीं आ रही तो जब नींद नहीं आएगी तो सपना कहाँ आएगा? जब सपना नहीं आएगा तो शाम सपने में कैसे आएगा? सपने में शाम भी नहीं आते, ये नींद मेरी है। तो नींद नैन नहीं नींद चित नहीं चैन है।
और चित्त के अंदर बेचैनी है, चित्त में चैन नहीं है। दिन रात में रोई, रात को रात कैसे निकली, रोक रोक करके, आंसुओं से भर करके रात निकली। आंसुओं का ये भक्ति का रास्ता जो है ये आंसुओं से भरा हुआ है। भक्ति का रास्ता प्रेम और आंसू से भरा हुआ है। भक्ति के रास्ते में दो ही चीज़ है, जहाँ तो प्रेम है, जहाँ तो प्रेम के आंसू है, जहाँ फिर विरह के आंसू है, दो ही जगह। बिना ये रास्ता सिर्फ जिनका भी चले उनके आंसुओं से ही पटा हुआ है, ऐसी हालत है। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही। मधुसूदन के प्राण प्यारे स्वामी महेशानंद जी, मधुसूदन के प्राण प्यारे स्वामी महेशानंद जी। घट में ही पिया मिले हुई मगन अभी अभी, घट में ही पिया मिले हुई मगन अभी अभी। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही, विरह की आग उड़ लगी मैं जल रही। दर्शन दो गुरुदेव जी मैं पुकार रही। कहते हैं छाप अपनी लगाई क्योंकि भजन मेरा ही बनाया हुआ है, इसलिए मेरे नाम है, ये मेरे आपके ही भाव है जो लिखा है। तो ऐसी जब सतगुरु से लगन हो तो फिर क्या मिले, बाहर नहीं मिलेंगे। अगर भगवान के दर्शन के लिए तीर्थों में भटके, जंगलों में भटके, बाहर कहीं पत्थरों में और नदियों में चक्कर खाए तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान घट में ही मिलेंगे। भगवान आपके पास में ही है, दूसरी जगह नहीं है। भगवान आपके हृदय में है, हृदय में ही उनके दर्शन होंगे, घट में ही मिलेंगे। और जब घट के अंदर ही प्रकट होंगे, किस रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में। आनंद और प्रेम के रूप में जब हृदय में प्रकट होंगे और ज्ञान के रूप में प्रकट होंगे तो मगन हुई अभी उसी क्षण है, टाइम नहीं लगेगा। इधर प्रकट हुए और इधर मस्ती छा गई, इधर प्रकट हुए और इधर मस्ती छा गई, देर नहीं लगती। उधर पानी पिया, आज पानी पियो 30 परसों मिटेगी, आज पानी पिया 30 तो परसों मिटेगी, ऐसा है। इधर पानी पिया, उधर शांति साथ शांति आई, इधर पुकार सुनी, इधर हृदय में आए और इधर हृदय में आनंद की वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही इधर दर्शन शुरू होता है फिर मस्ती शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, रूह गद गद हो गई है दाते दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है दाते दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानण ने, तेरे ज्ञान दे चानण ने किते दूर मना दे अंधेरे, किते दूर मना दे अंधेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। मैनू कमली रमली नू तू बिन देखे अपनाया। मेरे में इतनी अकल नहीं थी, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरे में समझ नहीं है कि मैं तेरे को कैसे प्राप्त करूँ, तेरे तक कैसे पहुँचूँ, कैसे तेरे को जानूँ। ये अकल तो नहीं है, मैं हूँ तो बेअकला ही हूँ, तो मैं मूर्ख ही, पर तेने बड़ी कृपा करी। मैनू कमली रमली नू तू बिन देखे अपनाया, ओ दातिया बिन देखे अपनाया। ओ जग तो सोना ए सखियो जो मैं वर पाया, ओ जग तो सोना ए
सखियो जो मैं वर पाया मेरी रूह रानी ने, मेरी रूह रानी ने ले ले नाल तेरे हुण फेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने, तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर मना दे अंधेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर करके दर्शन तेरे, मनमोहनी सूरत है ओ तेरी ओ मेरे दिलदारा, मनमोहनी सूरत है तेरी ओ मेरे दिलदारा, सो तेरे चरणां दी सतगुरु पावा अजब नजारा, सो तेरे चरणां दी सतगुरु पावा अजब नजारा, सहनाइयां बज उठियां, सहनाइयां बज उठियां, सखियो आवन जद ओ वेड़े, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने, तेरे ज्ञान दे चानण ने किते दूर मना दे अंधेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, कर मेरे उतारा ना तेरे ज्ञान दिए फुलकारी, कर मेरे उतारा ना तेरे ज्ञान दिए फुलकारी, तेरे चरणा विच बीते सतगुरु मेरी जिंदगी सारी, तेरे चरणा दे विच बीते सतगुरु मेरी जिंदड़ी सारी, तेरी सेवा ओ तेरी सेवा बस जावे हुण तां रोम रोम च मेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद गई है दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने, तेरे ज्ञान दे चानण ने किते दूर मना दे अंधेरे, तेरे खाबा ख्यालां विच मैनू मिल जाऊ माई मोहना, तेरे खाबा ख्यालां विच मैनू मिल जाऊ माई मोहना, मेरे दिल दी तकती ते सखियो बैठा अज प्राहुणा, मेरी बाहां न छड्डी वे, मेरी बाहां न छड्डी वे, साइया मैं लड़ लग गई हुण तेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने ओ तेरे ज्ञान दे चानण ने किते दूर मना दे अंधेरे, रूह गद गद हो गई है
आदर के दर्शन तेरे, रूह गद गद हो गई। दात्या दर्शन करके तेरे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कितना चाहिए